वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। कहानीकार सुधांशु राय, जो डिटेक्टिव, हॉरर और थ्रिलर कहानियां लिखने के लिए जाने जाते हैं और एक रेडियो स्टोरी टेलर भी है। उनकी एक नई शॉर्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म जो कि 20 मार्च को आने वाली है, देखते हैं उसकी एक झलक। रहने देना भाई। अबे इंजीनियर फट्टू भाई, कोई नहीं आने वाला। आएगा या आएगी भी हो सकती है। चाय बंद, चाय बंद, चाय बंद। इतनी रात को चाय पत्ती कौन मांगता है यार? ये शॉर्ट फिल्म जहां थोड़ी चटपटी है, वही हॉरर का अच्छा तड़का भी लगाया है। तो इस फिल्म को देखने के लिए कहानीकार सुधांशु राय का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफी पहले एक रोज नाम की लड़की थी जो अपनी फैमिली के साथ काफी अच्छी और खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। पर फिर उसका 13th बर्थडे आया। रोज और उसके पेरेंट्स बर्थडे डिनर करके घर वापस लौट रहे थे। काफी रात हो चुकी थी और रोज अपने पेरेंट्स के साथ हंसी मजाक कर रही थी। वो उनका बैड लक था कि उसके पिता रोज की बातों पर कंसंट्रेट कर रहे थे कि वो क्या कह रही है, ना कि रोड पर जहां उन्हें कंसंट्रेट करना चाहिए था। रोज की मां ने चिल्लाते हुए कहा, सामने देखो। जब रोज के पिता ने उसकी मां की आवाज सुनकर सामने रोड पर देखा, दो ब्राइट लाइट्स जो कि सामने से आ रही ट्रक की हेडलाइट्स थी, उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी और बस कुछ सेकंड्स बाद ब्रेक्स की आवाज के साथ एक जोरों की मेटल्स के टकराने की आवाज रोज के कानों में भर गई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि रोज काफी लकी थी कि वो उस कार क्रैश में जिंदा बच गई, जबकि उसके पेरेंट्स की जगह पर मौत हो गई। उसे बस कुछ छोटी मोटी खरोंचें ही आई थी, पर सबसे बड़ी चोट तो अंदर से लगी थी। रोज खुद को उसके पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार समझने लगी। उसी ने अपने बातों से उसके पिता का ध्यान भटकाया था। वो उनकी मौत का कारण थी। रोज को ऑर्फनेज भेज दिया गया क्योंकि उसके पेरेंट्स के अलावा उसका और कोई नहीं था। वो अब भी खुद से अंदर ही अंदर लड़ रही थी और किसी से भी बात नहीं कर रही थी। पश्चाताप से भरा मन लिए वो अपने पेरेंट्स के ग्रेव पर हर संडे जाया करती थी। वो उनके लिए रोजेस लाती थी ताकि उन्हें पता चले कि वो उनसे मिलने आई थी। वो हमेशा बाकी ऑर्फनेज बच्चों से अलग ही रहा करती थी। कुछ बच्चों को उससे डर लगता था और कुछ थे जो उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसे पागल कहा करते थे। पर एक लड़कों का ग्रुप उसे सबसे ज्यादा परेशान किया करता था। वो फॉलो करते थे। जब वो संडे को ग्रेवयार्ड जाया करती थी, वो उसे मारते थे, उसे टॉर्चर करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो किसी से कंप्लेंट नहीं करेगी और अकेले में ही सफर करेगी। एक हफ्ते उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने वो रोजेस लिए जो उसने अपने पेरेंट्स के ग्रेव पर रखे थे और उन्हें रोज को जबरदस्ती खिलाने लगे और उसके मुंह में इतने रोजेस डाल दिए कि वो अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उन्हें फिर रियलाइज हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है जब रोज ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया, क्योंकि वो मर चुकी थी। उन्होंने उसकी बॉडी उसी ग्रेवयार्ड के पास जमीन में गाड़ दी। फिर जो हुआ वो उन लड़कों में से किसी ने भी
कभी नहीं सोचा था। एक के बाद एक लड़कों को जिन्होंने रोज को मारा था, उन्हें रोज उनके सपनों में दिखाई देने लगी। उन लड़कों ने भी एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी और सब अकेले और शांत हो गए। रोज की मौत के एक हफ्ते बाद उसी ग्रुप का एक लड़का मरा हुआ पाया गया। उसका मुंह रोजेस से भरा हुआ था और उसके चारों तरफ रोजेस पेटल्स से एक सर्कल बना हुआ था। एक के बाद एक और 2 लड़कों की इसी तरह मौत हो गई। एक ही वीक में 3 लड़के मरे पाए गए जिनके मुंह में गले तक रोजेस डले हुए थे और वो रोज पेटल्स के सर्कल से घिरे हुए थे। आखिरी लड़का अपनी आंख बंद करने से भी डर रहा था कि उसे रोज उसके सपनों में ना दिख जाए, पर वो चाहकर भी अपनी आंखें खुली नहीं रख पाया। उसने देखा कि उसके सामने रोज एक वाइट गाउन पहने खड़ी है जिस पर खून के धब्बे हैं और उसने अपने हाथों में रोजेस का एक बंच पकड़ रखा है। वो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और आंखों में एक गुस्सा। वो लड़का चिल्लाना चाहता था पर चाहकर भी उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। एक के बाद एक रोजेस उसके खुले मुंह में उड़ते हुए जा रहे थे और रोज उसे उसी तरह तड़पा रही थी जिस तरह उन्होंने उसे तड़पा तड़पा के मारा था। वो धीरे धीरे एक सॉन्ग गुनगुनाने लगी। वो आवाज उसके कानों में कुछ इस तरह से चुभ रही थी जैसे कोई अपने बड़े बड़े नेल्स ब्लैक बोर्ड पर स्क्रैच कर रहा हो। सॉन्ग के बीच ही वो लड़का अपनी नीज पर गिर गया और सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगा। उसने अपनी आखिरी सांस ली और उसी पोजीशन में बैठा रह गया। वो उसके पास आई और उसके कानों में विस्पर किया, We all fall down. Ring around the rosy. This evil thing, it knows me. Lost ghosts surround me. I can't fall down. जाने से पहले कहानीकार सुधांशु राय के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उनकी अपकमिंग शॉर्ट हॉरर फिल्म आपसे मिस ना हो। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।